क्या आप जानते हैं जब दरवाजा हम खोलते और बंद करें जो चरमराहट की आवाज आती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? घड़ी की आवाज, जब घड़ी टिक टिक करके दौड़ जाती है उसकी आवाज को क्या कहते हैं? जब ड्रम बजता है उसकी आवाज को क्या कहते हैं? जब हवा चलती है उसकी आवाज को क्या कहते हैं? एक होता है दरवाजा आराम से बंद करना, उसकी आवाज एकदम से बंद करना, उसकी आवाज कैसे आती है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज देव, यू आर वॉचिंग मी ऑन यूके स्पीकिंग स्कॉलर्स। शुरू करते हैं आप सभी के साथ, सो प्लीज लेट्स चेक इट। साउंड्स। बैंड की आवाज जो होती है, जब कोई बैंड बजता ना, जब उसकी आवाज को हम इंग्लिश में कहते हैं बीट ऑफ ड्रम। व्हाट? बीट ऑफ ड्रम। एंड बंदूक की जब आवाज होती है, जब गोली चलती है, तो बंदूक की आवाज को हम क्या कहते हैं? बूम ऑफ गन। क्या कहते हैं? बूम ऑफ अ गन। दरवाजे का, जब हम दरवाजा खोलते हैं और बंद करके जो अजीब सी आवाज आती है चरमराहट की, तो वहां पर उसको यूज कर क्या? स्लैम ऑफ डो। क्या यूज करेंगे? स्लैम ऑफ डो। घड़ी की आवाज, जो घड़ी हमारी टिक 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 चलती, जो टिकिंग की आवाज होती है उसको टिक ऑफ क्लॉक कहते हैं। कहते हैं टिक ऑफ ए क्लॉक। भाप, जब कोई भाप स्टीम होती है या सांप होता है इसमें स्नेक, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेसिंग। क्या यूज करेंगे? हेसिंग ऑफ स्टीम। इट मीन्स स्नेक जो हिसिंग करता है। एंड सिक्कों की आवाज, जब हमारे कॉइन्स हमारे हाथ में होते हैं, सिक्के होते हैं, बहुत सारे सिक्के होते हैं जो हमारे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के बाद हम सपोज दैट पॉकेट में रखते हैं, तब वो बजते हैं, जब वो बजने की उनकी आवाज होती है तो उसको हम जिगलिंग ऑफ कॉइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगलिंग ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की आवाज जो होती है। एंड पत्तियों की आवाज जो होती है, जब पत्तियां गिरती हैं, खड़खड़ाने की आवाज जो होती है उनकी, ठीक है, तो वहां पर हम कैसे लैपिंग और लिप्स कहते हैं। रॉर ऑफ विंड, जब हवा चलती है, तो जब हवा चलती है तो उस पर एक सनसनाहट की आवाज होती है, ठीक है ना, तो उसको हम इंग्लिश में हवा की जो आवाज होती है उसको हम रॉर ऑफ विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉर ऑफ विंड। और यू नो इज वेरी वेल दैट व्हाट द मीन्स ऑफ द रॉर। इट मीन्स रॉर मीन्स दहाड़ना भी होता है, ठीक है। क्लैटिंग ऑफ हुफ, व्हाट द मीन्स ऑफ द हुफ? हुफ इट मीन्स खुर, यानी कि किसी जैसे घोड़े की नाल जो होती है, इस टाइप ये जो गाय है, ये जब चलती है, जो उनकी जो खुर होते हैं, नीचे के जो पैर होते हैं, उनको खुर बोला जाता है, उनको इंग्लिश में हुफ बोलते हैं, ठीक है। उनकी जब चलने की आवाज होती है तो वो जो चलने की आवाज को क्या कहते हैं? क्लैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैटर। तो यू कैन यूज ऑफ दिस क्लैटर ऑफ हुफ। एंड जंजीर की आवाज, चेन, जो चेन होती है उसकी जो आवाज होती है किस तरह होती है? उसको हम कहते हैं क्लैंकिंग कहते हैं। कहते हैं क्लैंकिंग ऑफ चेन्स। कहते हैं क्लैंकिंग ऑफ चेन्स। एंड बूढ़े व्यक्ति की आवाज, बूढ़े मतलब आदमी, जो बूढ़ा आदमी है, जो वो क्या धीमी गति से बोलता है। जब धीमी गति से कोई व्यक्ति बोलता है, यू कैन यूज ऑफ दिस मटर। मटरिंग कहते हैं ना, तो मटर ऑफ ओल्ड पर्सन, बूढ़े व्यक्ति की धीमी गति जो बोलता है उसको बोलते हैं मटर ऑफ ओल्ड पर्सन। तुरई की आवाज, तुरई, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो क्या है? ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या हमारा इंस्ट्रूमेंट है? इट मीन्स कुछ बजाने का है, ठीक है। ये उसको हम इंग्लिश में ब्यूगल कहते हैं। ब्यूगल इट मीन्स जो ब्यूगल की आवाज होती है उसको हम ब्लो यूज करते हैं, ब्लो ऑफ ब्यूगल्स। लेकिन ब्लो, व्हाट द मीन्स ऑफ द ब्लो? ब्लो मीन्स बहना भी होता है, तो आप इसको तुरई की आवाज कहते हैं इसको, ठीक है। टेलीफोन की आवाज, जब भी हम टेलीफोन जब बजता है, ठीक है, द टेलीफोन जो बजता है, एक व्हाट द डिफरेंस बिटवीन टेलीफोन है मोबाइल फोन? टेलीफोन स्थिर एक जगह पर रखा रहता है और मोबाइल फोन हम जेब में लेके घूमते हैं। बज ऑफ टेलीफोन, ठीक है। बैंग ऑफ डोर, इट मीन्स दरवाजे की जो आवाज। अभी मैंने क्या बताया इससे पहले? क्या यूज होता है? दरवाजा खोलने, चरमराहट की आवाज बताया था मैंने। इट मीन्स बंद करने की, जब भी दरवाजे को हम बंद करेंगे, ठीक है, तो जो धम की आवाज होती है, तो यू कैन यूज दिस बैंग ऑफ डोर, ठीक है। एंड धनुष की आवाज, धनुष जब टंकार भरते हैं ना, धनुष के अगर जो पीछे से धागा खींचते हैं उस पर क्या एरो लगाकर, तो जब छोड़ते तो जो उसकी झनकार होती है, टनकार होती है, तो झनकार जो है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्वैंग ऑफ बो। बो में से धनुष होता है, ट्वैंग में से होता है झनकार या टनकार। पानी की आवाज, जब पानी बहता है तो जो पानी बहने की जब आवाज होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिपलिंग ऑफ वाटर। कहते हैं रिपलिंग ऑफ वाटर। उसी तरह बारिश की जब बूंदें गिरती है नीचे को, तो उसकी जो पैटरिंग होती है, पट पट की आवाज होती है, उसको हम पैटरिंग कहते हैं, यानी कि पैटर कहते हैं। पैटर ऑफ रेन, यानी कि बारिश की जो पट पट की आवाज होती है उसको हम पैटर कहते हैं। पट पट हिंदी में, पैटर इंग्लिश में, पैटर ऑफ रेन कह सकते हैं आप उसको। बादल की आवाज, जब बादल गरजने की आवाज होती है, उसकी अपनी जो बोल होती है बादल की, ठीक है, क्लाउड की जो गरजने की आवाज होती है, ठीक है,
जब वो गरजता है तो क्या है, थंडर कर लेता है, थंडर, थंडर ऑफ क्लाउड। जब भी बादल की आवाज को बोलते हैं आज बादल गरज रहे हैं, तो थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स टुडे, ठीक है। साई ऑफ विंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विंड का यूज वहां पर भी करते हैं कि किस तरह से विंड की आवाज आती है। यहां पर भी एक दूसरा है, हवा की जब भी अगर आवाज होती है तो उसको भी इंग्लिश में कहते हैं साई ऑफ विंड भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। पहले ही बताया था हमने बंदूक की आवाज, ठीक है, द बंदूक की जब भी आवाज होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं वैसे, ये रॉर ऑफ। इट मीन्स कि देखिए रॉर का यूज बहुत जगह यूज होता है, जब हम जो लॉयंस होता है हमारा, जो वो दहाड़ता है तो उसको भी रॉर कहते हैं। इट मीन्स जो बादल दहाड़ता है ना, ये देखिए थंडर, तो इसको रॉर भी कहा जाता है, यहाँ पर रॉर ऑफ क्लाउड भी का नाम से दहाड़ना। तो यहाँ पर इट मीन्स आप क्या यूज करेंगे, रॉर ऑफ गन्स, जो बंदूक की जो आवाज होती है, गोलियां चलती हैं, तो इट मीन्स यू कैन यूज ऑफ द रॉर ऑल्सो यार। एंड विफ, क्रैक ऑफ विफ, व्हाट मीन्स होता है क्रैक ऑफ विफ, विफ मीन्स होता है चाबुक, कोड़े मारना। जब कोड़े किसी को मारे जाते हैं, जो उसकी आवाज होती है उसको क्रैक कहते हैं, क्रैक ऑफ विफ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैक ऑफ विफ कहते हैं। और तालियों की आवाज, जब हम तालियां बजाते हैं, क्या बजाते हैं, तालियां जब बजाते हैं उसको कहते हैं क्लैप ऑफ हैंड्स, क्लैप ऑफ हैंड्स, लाइक दैट, क्लैप ऑफ हैंड्स, तालियों की आवाज, ठीक है। लेकिन हम इसे यूज करेंगे क्लैप ऑफ, क्लैपिंग बहुत सारे कहते हैं ना, क्लैपिंग, तो इसके मैं आपको 2 या 3 जितने होते हैं उसको बताऊंगा साथ में। दांतों की आवाज, वो तो मीन्स दांतों की, दांतों मतलब किटकिटाना, दांतों को कट 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 किटकिटाता है, तो वो किटकिटाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चैटरिंग कहते हैं, कहते हैं चैटर। तो दांतों को किटकिटाने आवाज को हम क्या कहते हैं, चैटर ऑफ टीथ, क्या कहते हैं, चैटर ऑफ टीथ कहते हैं। पायल को इंग्लिश में एंकलेट कहते हैं। टिंगलिंग मीन्स क्या होता है, उनकी जो बजते हैं, खनखनाहट जो होती है उसको हम टिंगलिंग का यूज करते हैं। पांजे जो खनखनाहट होती है उसके अंदर टिंगलिंग ऑफ एंकलेट करके यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड, इतना आज हमारे लिए साउंड से क्या क्या है, व्हाट इज द साउंड्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों का है, तो उसके हम किस तरह से यूज़ करते हैं, कैसे उनकी आवाज़ें आती हैं, उसको आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके बाद बोल सकते हैं। ओके, अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया जब आया था उसका क्या, क्लैप ऑफ हैंड्स आया था ना अभी, क्लैप ऑफ हैंड्स, तालियों की आवाज, जब तालियां कोई हाथ से बजाता है। अब देखिए मेरे तालियां हो जाए, किसी से ताली होता है कि सिंपल बोलते हैं लोग क्लैपिंग, इस बच्चे के लिए क्लैपिंग हो जाए, तो एक तो ये हो गया क्लैपिंग, सिंपल से बोलते हैं बहुत सारे लोग, आपको पता ही है, कह रहे प्लीज इसके लिए क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग, तो क्या इट मीन्स क्लैपिंग से ताली बजाना, क्या होता है, ताली बजाना होता है। दूसरा, अगर आप ये नहीं कहना चाहते तो स्टाइलिस्ट बोलना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं पुट द हैंड्स टुगेदर, पुट द हैंड्स टुगेदर, इनके लिए तालियां हो जाए तो क्या करेंगे, पुट द हैंड्स टुगेदर, क्या यूज करेंगे, पुट द हैंड्स टुगेदर, इसका भी यूज करेंगे। थर्ड है आपका, वो होगा बिग हैंड्स, क्या होगा, बिग हैंड्स, बिग हैंड्स, तालियां हो जाए इनके लिए, क्लैपिंग फॉर हिम, इनके लिए ताली हो जाइए, क्लैपिंग फॉर हिम, पुट द हैंड्स फॉर हिम, पुट द हैंड्स टुगेदर फॉर हिम एंड बिग हैंड्स फॉर हिम, उसके लिए तालियां हो जाए, बिग हैंड्स फॉर हिम। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है। एंड सो प्लीज, कैसी लगी आपको वीडियो, तो प्लीज कमेंट मी, एंड फॉर द बिग टाइम्स हैव अ लव टाइम, थैंक यू।